अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फिलहाल भाई? सर वालेकुम अस्सलाम। आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ट्रेनिंग पे गए हुए थे, हाउ वाज दैट? सर इट वाज नाइस। हमारी बेसिकली 3 दिन ट्रेनिंग होती है, मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज। और हाँ। होती शाम की है, तो 8 to 10 का टाइम होता है जिसमें मैं बॉयज को ट्रेन करवाता हूँ। एंड सर थैंक यू सो मच। मैं पहले इस बात को कट करके आपको थैंक यू कहना चाहूंगा फॉर हैविंग मी ऑन द मच curious and popular podcast of अरे नहीं, इट्स एन ऑनर हैविंग यू। मुझे याद है, आई डिडंट फॉलो यू एज सच, बट आई सीन वीडियोस ऑफ यू, लाइक वो डांस वाली फॉर यू वाली चीज पे आ जाती थी इंस्टाग्राम पे, एंड दे अच्छा। वर सो होलसम। बट वही था, मुझे नाम वगैरह नहीं पता था, बट देन व्हेन माय पेज गॉट टेकन डाउन यू रीच्ड आउट टू मी एंड आई वाज लाइक दिस इज सच अ नाइस ड्यूड, एंड देन आई वेंट टू योर प्रोफाइल एंड आई वाज लाइक ओह दिस इज दैट गाय। तो देन इट वाज लाइक, बट हाँ। नहीं नहीं तो सर, मैंने आपको बिल्कुल फॉलो करना शुरू किया इरफान जुनेजो वाली पॉडकास्ट के बाद। अच्छा। और पहले उससे पहले आपकी मीम्स वगैरह आती रहती थी, बट आई वाजंट श्योर कि इट्स अ मीम पेज और व्हाट इज इट एग्जैक्टली। बट उसके बाद मुझे क्लियर हो गया, यार ये तो बॉय का लेवल ही कुछ और है भाई, ये कुछ और ही चल It's like a hybrid between influence. I hate that word, but influencer meme type thingy. या Um, सर, लाइकवाइज लाइकवाइज, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपका, आप how would you describe what you do? Because you do a सर lot as well. मैं अगर इफ यू आस्क मी, आई एम अ प्रोफेशनल फुटबॉल कोच, बट व्हेन इट कम्स टू द होल इंस्टाग्राम स्टफ, तो आई वुडंट माइंड बीइंग कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर। आई थिंक यही चल रहा है आजकल तो हाँ, यही या चल रहा है. But do you think being like a football coach would pay the bills, like solely that? हाँ सर, इफ मतलब इफ आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी, तो या फुटबॉल कोच फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू फुटबॉल। फुटबॉल का सीन है बस, बाकी तो मतलब शौक होता है हर चीज का। फुटबॉल उस शौक पे टॉप प्रायोरिटी पे है, और उसके बाद वीडियोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन है। बहुत टाइम से ये सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं पहले ये काम कर रहा था वो मैं दिखा नहीं सकता अब यहाँ पे तो उस टाइम ना कैमरा की आपको अकल बूझ थी ना कुछ थी, तो यूनिवर्सिटी में ही दोस्तों यारों की छोटी मोटी क्लिप्स बना के एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर आई यूज्ड टू मेक दिस compilation of different videos that I would have taken over the course of the whole Oh, semester। that's so cool. तो वो मुझे हमेशा से उस तरह का शौक था, बेसिकली मोमेंट्स कैप्चर करना। और व्हेन अ प्रोजेक्ट और एनीथिंग कम्स टू एन एंड, तो उस टाइम उसको दिखाना और उसको बेसिकली एक याद बना लेनी उस पूरी चीज की। हाँ, that would be so cool. Like I understand what you're saying. काश मेरे बैच में भी कोई ऐसा लौंडा होता। बहुत ही cool होता। पूरे बैच के हाइलाइट्स एक किस्म के। वो कभी हाँ कभी फोन बना देते हैं ऑटोमेटिक के, योर रीच एंड पता नहीं क्या, वो बड़े हाँ मजे के हाँ लगते हैं। हाँ, एग्जैक्टली That's एग्जैक्टली। really cool. But यार, I love football as well. Like literally, मैं खेला भी हूँ काफी देर. I played professionally, but then I got injured, so I had to quit. And then I tried to focus on other stuff. तो मैंने आपकी बिल्कुल आपकी मैंने वो पॉडकास्ट देखी थी जिसमें आपने बताया था, तो यार यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन द नेशनल लेवल एज वेल। या दैट इज द थिंग। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम श्योर नॉट all of the people, all of the followers you have could understand that thing, but नेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इज अ ह्यूज थिंग यार। और माशाल्लाह बड़ी फिट बात है। कौन सी इंजरी यार, आप कंटिन्यू नहीं कर sorry. सके? यार, I तोड़ा तो tore नहीं my था कहीं? ACL. I tore my ACL हाँ। 2-3 दफा. देर हुआ, फिर मैंने कहा बस हम्म। अब जुल्म कर रहे हो अपने ऊपर। लेकिन नहीं नहीं। there's that fire inside you कि मैं कर लूंगा, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, बट then like it just turned into something very very toxic, कि खेल तो डर लग रहा हम्म। होता था कि जब आप भाग अच्छा रहे हो, अच्छा। आप कह रहे हो कि फिर से ना हो जाए। मैंने हाँ कहा नहीं, वो नी का ये फ्लो है बॉस। नी अगर आपका एक दफा एसीएल हो जाए, तो सर्जरी इज ऑब्वियसली अ लास्ट रिजॉर्ट, बट उसके बाद भी वो वाला कॉन्फिडेंस और वो वाला गेम के अंदर वो वाली चीज वापस। हाँ हाँ, लेकिन वही। हमारे पास कोई रिकवरी रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है ना यार उस तरह का। वो हमारे पास उस तरह के ट्रेनर्स नहीं है, हमारे पास उस तरह की ऑनेस्टली स्पीकिंग मैकेनिज्म है ही नहीं रिकवरी का, कि जो इस खासतौर पे एसीएल को ट्रीट कर सके। हाँ यार, ऑल ऑफ द ऑपरेशंस मोस्ट ऑफ देम weren't वायबल क्योंकि सक्सेस रेट बहुत बुरा है इधर, और अगर था भी तो बहुत एक्सपेंसिव, और फिर बाहर जाओ तो फिर हम्म वो खर्चे अलग, एंड फिर भी यू हैव नो गारंटीज कि इट वोंट रीच देयर। तो हम्म आई जस्ट थॉट, लाइक
just try to run because एक चीज सब कुछ ना चला जाए इस लालच में। हाँ तो हाँ, आपको कभी हुआ इंजरी? ऑब्वियसली हुई होगी if you played for as long as you have, यार but यार मुझे ना हमेशा से एंकल का इशू था। हाँ मुझे पहली दफा एंकल स्प्रेन हुआ जब मैं आई थिंक यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर में था, और उसके बाद से बस वो उसको वही वाली बात है, कोई रिकवरी मैकेनिज्म है नहीं, बस हमें तो रेस्ट का, आइसिंग कर लो और रेस्ट कर लो, ये दो चीजें राइस आती हैं। राइस वाला जो होता था, रेस्ट आइस हाँ कंप्रेशन एलिवेशन, एग्जैक्टली। वो वाला तो सीन। वो इस तरह का सीन था कि बस फिर मैं वो गर्म पट्टी बांधता था ब्रो, और मैं खेलना शुरू कर देता था। हर 6-8 महीने बाद वो दोबारा निकलता था। हर हाँ 8 महीने के बाद 1 महीने का रेस्ट देता था, फिर खुरक होती थी, फिर उठ जाते थे, जाते चले जाते थे। मेरा यही सीन था मेरा। और पता है मेरा, मैं भी पिछले दिनों बैठा सोच रहा था कि इंजरी वाला मसला तो था, मतलब मेरा एंकल का रहता था, ये नी वाला बाद में हुआ। लेकिन साल में एक दफा व्हील चेयर वाली हालत हो जाती थी, बिकॉज आई वुड नॉट स्टॉप प्लेइंग unless I could हम्म। completely not play anymore. But what do you think would be like mental, क्या उसके इंजरी के आपको लगता है कि साइड इफेक्ट्स which a lot of people don't think about? यार मेंटल इन टर्म्स ऑफ, हमें तो इतना शौक होता था ना कि आप यकीन करो कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तो बेसिकली व्हेन आई केम बैक टू इस्लामाबाद, और वहां पे जब मैंने यहाँ पे आके फुटबॉल खेलना शुरू किया, तो मेरा पहला दिन था। और यहाँ पे उस टाइम पे फुटसॉल का इतना फ्लो नहीं होता था, सिर्फ फुटबॉल खेली जाती थी 11 साइड। तो somebody told me there's a ground near to my college and I went there in the evening to ask कि भाई क्या सीन है। ऑब्वियसली मैं अपना किट बैग मेरा साथ ले गया। तो पहली चीज जो मैंने विटनेस की उस ग्राउंड में एंटर होते साथ, वो ये थी कि आप ग्राउंड में एंटर हो, काली टंकी के पास ग्राउंड था, आप ग्राउंड में एंटर में हुआ हूँ, और बिल्कुल मेरे सामने कॉर्नर वाली साइड है। और उस कॉर्नर पे अपेरेंटली वो बॉय टाइम वेस्ट कर रहा था बॉडी शॉडी रख के, तो उधर से एक बॉय भागता हुआ आया है ब्रो, और उसने उसकी टांग को टैकल मारा है। और पहली चीज जो मैंने विटनेस की, वो बॉय की टांग टूटते हुए विटनेस की। Oh. ठीक है। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता होता है, मेरे किट में चला गया। तो फुटबॉल का इतना क्रेज था कि मतलब उसमें इतना, मतलब मेरे लिए तो आप समझ लो कि बेसिकली मुझे सेन रखा है फुटबॉल में। और मेरी जो, हो सकता है आपने देखी हो, एक पॉडकास्ट मैंने की थी ऑन द माइक वालों के साथ। I तो watched this bit. उसकी पूरी जो स्टोरी की बेसिकली बैकबोन है कि मैं बचा क्यों और मैं क्यों चलता रहा, वो फुटबॉल थी। क्योंकि हम बस निकलते थे फुटबॉल खेलने के लिए। तो दिन में 3-3 मैच, 4-4 मैच यार। हम सुबह 7 बजे शुरू करते थे, रात को 12 बजे घर घुसते थे, संडेज वाले दिन, सैटरडेज वाले दिन। और शुरू बस इस तरह से हुआ, और उसके बाद बस एक किस्म की थेरेपी बन गई यार। तो उसमें कभी भी पावे गोडा टूट जाए, पावे गिट्टा निकल जाए, पावे जो मर्जी हो जाए, फुटबॉल जारी रहेगी। उस तरह से कभी फर्क नहीं पड़ा। यार मुझे लगता है वही स्पोर्ट्स इन जनरल इज लाइक एक्सरसाइज इन जनरल इतनी थेरेप्यूटिक होती है। मुझे अब जब भी कोई मसला होता है, आई जस्ट गो फॉर अ रन एंड इट क्लियर्स माय हेड। पहले फुटबॉल होता था, आई रिमेम्बर वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड टू मी वाज लूजिंग वन ऑफ माय फ्रेंड्स। और अच्छा। मुझे कुछ समझ नहीं लगी थी, मैंने बॉल पकड़ी, मैं गया और मैं एक घंटा अकेला दीवार के साथ बस लगा रहा हूँ। एंड देन आफ्टर दैट आई कुड गैदर माय थॉट्स एंड आई कुड मेक सेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। तो definitely, I think it's a big part of everything. हाँ नहीं यार, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही था मेरे साथ भी। और आई थिंक फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर एन एथलीट, जो उसका जो भी उसका गेम है, जो भी उसका वो है, वो हमेशा उससे बेहतर कोई बेसिकली आउटलेट हो ही नहीं सकता। Huh. And then it's like what you breathe and what you do, and I think it's the passion is important because I don't want to just talk about football क्योंकि मुझे पता है अक्सर लोग बोर हो जाते हैं। मैं तो घंटों के लिए कर सकता हूँ, लेकिन वो इरफान भाई हाँ, वाला मेरा भी पॉडकास्ट यही था, सीन इरफान भाई वाला मैंने कोई है। 30 मिनट सिर्फ फुटबॉल के बारे में बात किया, सारे लोग कह रहे थे बस कर दो। तो I just want to अच्छा, talk मैंने about वो वाला पॉडकास्ट जो है, आई बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, मैंने वो पहले 30 मिनट पूरे देखे, और उस बाद मैंने थोड़े थोड़े वो 5 सेकंड 10 सेकंड आए। वही ना, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड। it's like that with me as well. Like अगर कुछ भी स्पोर्ट्स रिलेटेड, I gobble it up यार। मतलब लिटरली हम्म। आजकल तो क्योंकि अब सीजन वापस शुरू हुआ है ना, जब प्रीमियर लीग वगैरह का, हाँ। तो बस ये मैच देखा, मैच के बाद इंटरव्यू देखे, फिर मैच के हाईलाइट देखे, ये बस ये। तो सर मेरी तो बेगम मुझसे तंग पड़ी हुई है, वो कहती है टीवी ले लिया उस पे और कुछ चलता ही नहीं है। तो वो जो है बस, अब कि ये बात हम समझा नहीं सकते, ये तो जिसको वही कर सकते हैं।
मैंने तो बल्कि आप यकीन करें 2 साल लगा मुझे, लेकिन मैंने किसी हद तक अब आई वुड से कि वलिया ने 30 to 40% फीफा सीख लिए, विच इज अरे ह्यूज थिंग yeah, यार। मतलब ठीक है आप दोस्तों यारों के साथ खेलते हैं, बट बेगम के साथ बैठ के खेलना इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब आप बोर तो होने का सीन ही नहीं है ना। वो तो हम छोटे वाइब भी अलग होनी है। आगे पीछे खेल लेते थे, लेकिन फीफा उसने सीख लिया, तो इसका मतलब ये है कि ब्रो आओ। Man, we should play FIFA sometime. अगर आप PS4 पे खेलते हो तो डेफिनेटली। मैं अभी इस पॉडकास्ट से पहले FIFA खेल के ही आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट अच्छा। था। तो नहीं नहीं, कोई इश्यू नहीं। हाँ, बट एब्सोल्युटली लव इट यार। मैं कोई और गेम इस तरह उतनी खेलता भी नहीं हूँ, पता नहीं यार। इट्स जस्ट लाइक मे बी इट्स माय वे ऑफ लाइक रिप्लेसिंग द प्लेइंग टाइम आई एक्चुअली डिड विद इट। बट love it. Anything related to football. ऐसे ही है, ऐसे ही। You talked about your Begum, and I saw your like WhatsApp uh, profile picture. It was very cute. It was you and her. How did you guys meet? Not that all of that happened. यार वलिया और मैं मिले थे 2 साल पहले एक नॉर्थ के ट्रिप पे। और हो ये रहा था कि मुझे मेरी एनुअल लीव्स थी, और मैंने अपना ट्रिप प्लान किया हुआ था बाकू का। तो आई वॉज ट्रैवलिंग टू बाकू, आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन। तो शुरू में तो मैंने उसको एक्साइटेड होके बुक कर लिया सब कुछ, और मैं जाने लगा था। मैं तैयार मैं जाऊंगा, लौंडा अकेला जाएगा, पार्टी करेगा, और वो चिलिंग करके आएगा, छुट्टियां छुट्टियां गुजार के वापस आएगा। लेकिन बस जैसे जैसे वो करीब आता गया ना, तो मैंने कहा यार मैं अकेले जाके क्या करूंगा यार। और मतलब मैं क्या करूंगा अकेले जाके, तो कुछ होना चाहिए साथ। तो मैंने एक दो दोस्त करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे मिस करा दिया। एंड यकीन करो कि एट द एंड ऑफ इट, मतलब 3 दिन रह गए थे या 2 दिन रह गए थे, तो वन ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स, जिसको मैंने कहा कि यार तू मेरे साथ बाकू चल, उसने मुझे कहा यार तू छोड़ दो, हमारे साथ हुंजा चल। तो मैंने कहा तुम लोग कब जा रहे हो? तो उसने कहा मैं तो 2 दिन में जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरी तो 3 दिन में फ्लाइट है। मैं उस टाइम तो मैंने कहा यार मैं किधर बाकू किधर हुंजा। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि नहीं यार, हुंजा में पहले गया हुआ था बाय द वे, इट्स अ लवली प्लेस, नो ऑफेंस टू दैट, बट मैंने ऑब्वियसली मैं किसी और जोन में था। तो उसने मुझे राजी कर लिया कि यार तू छोड़, दो अकेला क्या करेगा बाकू जाके, तू हुंजा चल हमारे साथ। और मैं राजी हो गया। यकीन करो मेरी पेमेंट्स वगैरह सारी ऑन हुई हुई थी, मैंने पैसे दिए हुए थे बाकू के। और मैंने कहा कि यार छोड़ो, दफा करो, किसी के साथ बंदा जाता है तो शुक्र भी लगता है। उसने मुझे राजी कर दिया, तो मैं उस ट्रिप पे साथ चला गया। तो वलिया का मैंने मैं उसको उस टाइम फॉलो नहीं करता था, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि यार कोई बड़ी अमेजिंग फोटोग्राफर है, और बड़ा सीन है, और बड़ी जबरदस्त फोटोग्राफी करती है। तो पहली दफा मैं उस मीटिंग पॉइंट पे उससे मिला, जिधर हम सारे इकट्ठे हो रहे थे हुंजा जाने के लिए। और वो बस अल्लाह के काम ऐसे हैं यार कि वो बैठे, गपशप लगी हमारी। हम जब गाड़ी में बैठे तो हमारी सीट्स भी एक दूसरे के पैरेलल आ गई। फिर उसमें गपशप लगना शुरू हो गई। और मुझे हमेशा तो ये था कि हमेशा तो मतलब जितना मैं जानता था, मुझे ये था कि यार ये लड़की तो सही एटीट्यूड वाली इस्लामाबादी गर्ल होगी, और इसका तो फ्लो होगा कि जो अंग्रेजी से नीचे बात नहीं करेगी, और एक्सेंट इसके कभी एक निकलेगा कभी दूसरा निकलेगा। लेकिन यार मैं उससे जब मिला, मेरी उससे बात शुरू हुई, तो मतलब बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल, और जस्ट लाइक अस, जिस तरह का मैं थोड़ा सा हाँ, देसी टाइप है, थोड़ा सा मतलब सीधी सीधी बात करता हूँ मैं। तो उसके साथ हाँ, जब बात शुरू की मैंने, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी फिट खातून है भाई, ये तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा हुआ था। तो हाँ, उसके बाद एक वो केमिस्ट्री डेवलप होना शुरू होगी। एंड व्हेन यू ट्रैवल अलोंग यू बेसिकली गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पर्सन। तो हाँ। उस ट्रिप पे मेरी पहली मुलाकात वंदिया के साथ हुई थी, एंड द रेस्ट इज एज दे से इज हिस्ट्री। That's so. मतलब it's all based on that one moment that wasn't even meant to happen. That wasn't planned, which is या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। literally मैं लोगों को यही कहता हूँ कि हम हमेशा like even with my injury like then I had to change a few things about my life. I focus more on sort of stuff. I wouldn't be talking to you right now if I hadn't been injured. लेकिन उस moment में it feels like the worst situation you can be in. For me at least. आपका तो trip ही था, good था, but like it's very very like scary and cool कि एक छोटी सी चीज change हो तो आपकी पूरी जिंदगी change हो सकती है. And it's overwhelming के oh shit. नहीं यार, इट डेफिनेटली इज, बिकॉज मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उससे इससे मिलने से पहले तक ना, अब मैं पूरे पूरे ये जो मतलब मैं, आप समझ लो कि किस तरह से एक्सप्लेन करूं।
कि जो मैरिज का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसके बड़ा सा खिलाफ सा था। अजीब सी बात है, लेकिन हाँ मुझे नहीं समझ थी कि शादी क्यों करे बंदा, या मतलब चलो ये तो नहीं कि क्यों करो, लेकिन मैं थोड़ा सा था कि यार मैंने एटलीस्ट अभी नहीं हाँ करनी, हाँ मतलब मुझे अभी जरूरत नहीं है, अभी मैंने नहीं करनी शादी, तो मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊं, थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, थोड़ा सा बाकी काम शाम कर लूं, थोड़ा बेसिकली थोड़ा पैसा कमा लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा वो कर लूं, जिस तरह के बंदे के होते हैं। तो हाँ और मैं मतलब शादी का ऑफ सीन था ब्रो, मैंने करनी ही नहीं थी। लेकिन यार वो विद इन मंथ्स वो ऐसे बात चली, और कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह पाक आसानी करता है, एक अच्छी नीयत से आप अच्छा काम कर रहे हो तो वो इतना स्मूथली सब कुछ हुआ कि घर वाले मिले, बात पक्की हुई बीच में। हालांकि कोविड बिल्कुल हमारी जुलाई में शादी हुई, हाँ कोविड बिल्कुल ले आने आया हुआ था, और उसका बड़ा बैड सीन हुआ था, और हम सोच रहे थे कि यार कैसे होगा, कोविड भी है, लोग भी नहीं बुला सकते। और हमारी तरफ तो माशाल्लाह मेरा जो ननिहाल है, मेरी जो अम्मी की साइड है वो मरी की है, तो आप पत्थर उठाए नीचे से कजन निकल आता है, ठीक है। तो उसमें उसमें इतने उनको बुलाना, उनकी उनकी फैमिलीज को बुलाना, वो नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो सारा कुछ एक 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 दिन में सब कुछ सॉर्ट आउट होता गया, एंड So बड़ा you स्मूथ did you हो have गया like a सब। did you have like a big wedding then? नहीं नहीं यार, हमारे मेरी बारात 4 लोगों की थी यार, और वो 4 लोग कौन से थे मैं आपको बताता हूँ, जिनमें चौथा बंदा मैं था। और हाँ हाँ, मैं था, मेरी अम्मी थी, मेरी हाँ बहन थी, और एक मेरी कजन थी जिनकी बड़ी गाड़ी थी, तो इस वजह से मतलब इस वजह से तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन वो कजन ने मेरा बड़ा साथ दिया यार, वो बड़ा उन्होंने ख्याल किया है बचपन में भी एंड एवरीथिंग। तो मतलब हम 4 लोग हाँ थे, जिनमें से एक मैं था, एक मेरी अम्मी थी, एक मेरी बहन थी, और एक मेरी वो कजन थी। हम हाँ 4 लोग थे बारात लेके, उधर भी 4 लोग थे, उनके घर वाले। और इसी तरह हमने प्रिटेंड किया एक दूसरे पे फूल फाल फेंकना, इधर जूम पे हमने वलिया की बहनों को ऑनलाइन ले लिया, बिकॉज दे लिव अब्रॉड, दे सेटल ओवर देयर। हाँ इतनी सी छोटी सी हमारी शादी थी, और बस ब्रो हमने कहा चलो जाने दो, अच्छा है, फिट है, ये ठीक है, ये नहीं बेहतरीन बट सीन। वो तो कोविड का एक बेनिफिट हो गया ना आपके लिए कि you could maybe that was probably the reason you could have it smaller. पाकिस्तान यार में आई तो थिंक वी वर लकी, मतलब आई वुड नेवर से कि ये एक अच्छी बात थी, लेकिन आई वुड से कि वी वर लकी इन टर्म्स ऑफ के यार आई नेवर वांटेड अ बिग फैट वेडिंग, वलिया नेवर हाँ वांटेड अ वेडिंग। हाँ तो लेकिन हमारे वही जो मसले मसाइल हैं कि फैमिली में इसको बुलाना उसको लोग बुलाना, क्या वो ना, कहें हाँ हम भी गए थे, इतने लोग लेके गए थे, हो हाँ जाएगा। तो वो अच्छा था कि मतलब पेरेंट्स को वैसे मनाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो उसकी वजह से काफी ये हो गया कि हमें काफी हद तक जहाँ पे हमें बनाना नहीं पड़ा उनको, वो ऑटोमेटिकली चीजें हो गई। ना नहीं आई थिंक इट्स वेरी unnecessary obviously वही प्रेशर्स तो होते हैं बट it's been so it's so expensive now that guests get married हम्म कि a lot of हम्म people then it's very tough क्योंकि वही जो आपने कहा कि यार पहले कुछ बन जाऊं कर लूं स्टेबल हो जाऊं तो वो स्टेबिलिटी में से हम्म। आधे पैसे तो फिर शादी पे लग जाते हैं ना तो फिर बंदा भी हाँ वो it's very scary like I have to think about these things and I think ये stress होता है एक आदमी पे पाकिस्तान में कि I have to be financially stable so I can support my family हम्म like that हम्म। so नहीं यार, yeah लेकिन ये बात हमें पता थी पहले से कि मतलब आप शादी आपने अपने लिए करनी है यार। अगर मतलब मैंने 4 घंटे 5 घंटे स्टेज पे बैठना है और अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक है, ये करना है, तो मैं अपनी शादी तो एंजॉय नहीं कर सका ना। मुझे अपनी शादी एंजॉय करनी है यार, मेरे इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और yeah ये है कि उसमें अगर मैं लोगों से मिलता रहूंगा, पूछता रहूंगा आपने खाना खाया, आपने खाना नहीं खाया, उस 4 लोग मुझे ये कह देंगे यार वो टांग वाली बोटी नहीं मिली यार, बाकी सब ठीक था। खाना ठीक नहीं था ये खराब था वो वो बाकी ठीक था, वो कस्टर्ड में असल में थोड़ी सी कमी है, तो वही उसका क्या फायदा है। लिटरली लाइक दैट्स द थिंग कि फिर आप लोगों को खुश करते हैं ऑब्वियसली मेरे लिए तो शायद होपफुली ये दिन पता नहीं लेकिन इट्स जस्ट स्ट्रेसफुल टू थिंक कि यू स्पेंड दैट मच मनी जस्ट टू मेक पीपल हैप्पी हम्म because recently I was talking to someone they were telling me how much उनकी recently शादी हुई थी तो how much it cost them and I was like what नहीं yeah. so I mean, why wouldn't you save that money up and rather go on a trip together after that? exactly traveling would be way better you get to spend हाँ time with the एग्जैक्टली। person know them तो but फिर भी वो एक है ना हमने ये कौन किया यार, हमने हमारे जो पैसे बच गए थे बेसिकली वो हमने अपने घर पे इन्वेस्ट कर लिए। हाँ हमने जहाँ पे सोचा हुआ था कि यार पहले हम एक कमरा रेडी करेंगे, उसके 2 महीने बाद दूसरा करेंगे, तीसरे महीने बाद चौथा तीसरा करेंगे, वो हमने फिर ये किया कि पहले 2 एक साथ कर लिए।
जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने टाइमलाइन पे रखी हुई थी कि अब होंगी, उसके बाद अब होंगी, उसके बाद अब होंगी, वो हमने पहले कर लिया। तो मतलब मेरी शादी है, मुझे ना फायदा हो तो क्या फायदा है यार। लाइक वही पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं आपके फ्यूचर में लग जाते हैं, यू कैन हाँ सेव देम। तो इट जस्ट फील्स हाँ अननेसेसरी टू मी। बट पता नहीं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और भी हैं लेकिन हाँ, नहीं डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। वो एक है ना सेइंग के स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस नॉट पोजेशंस। या तो एग्जैक्टली आई एम एग्जैक्टली। अ बिग बिलीवर इन दैट। नहीं नहीं सर, अच्छी बात, तरीके भी यही है, होना भी इसी तरह से चाहिए। हैव यू एवर प्लेड ओवरसीज कहीं तक? यार ओवरसीज इफ यू आस्क मी प्रोफेशनली तो नहीं, बट या व्हेन आई ट्रैवल तो मुझे कि नजर आ जाए तो मैं घुस जाता हूँ बीच में हाँ हाँ। लेकिन इस तरह उस तरह से नहीं प्रोफेशनली। मैं तो बल्कि यार ब्रो, जब मैं इधर पाकिस्तान में भी जब मैं खेल रहा था तो मेरी मेरी पहली सिलेक्शन हुई थी, आई रिमेम्बर, जो स्टेट लेवल की होती है, जिसमें रावलपिंडी को मैंने रिप्रेजेंट किया था अंडर 17 के लिए। उसके बाद मुझे अंडर 19 की कॉल आई तो मैं नहीं जा सका, बिकॉज मैं उस टाइम तक मैंने नौकरी शुरू कर दी थी हाँ और इतनी पैसे बंदा कमा रहा था, तो मैं वो चीज छोड़ के वो 250 रुपये टीएडीए के लिए तो नहीं जा सकता था। तो ये है कि मैं फिर नौकरी की वजह से आगे उसको परसू नहीं कर सका। लेकिन ये है कि हम अपना हाँ एमेच्योर लेवल अपने क्लब वालों के साथ, जो लोकल फुटसॉल फुटबॉल चल रही होती है, उसमें हमने अच्छा चेपा दिया हुआ है पिंडी इस्लामाबाद को। रेड डेविल्स हमारी टीम होती थी। हाँ, और इवन अभी भी यार, अभी भी ये लीग सी चल रही रेड थी फुटबॉल। डेविल्स, आई थिंक आई प्लेड हाँ अगेंस्ट देम एज वेल। काफी सुना सुना नाम है। हाँ, बस भाई रेड डेविल्स में खेलता था यार आपका, गुड। बड़ा एंड सीन होता था उस टाइम यू पे। वर अ स्ट्राइकर या सेंटर बैक क्या? यार मैं मिडफील्ड खेलता था, हमें हमेशा से सेंटर मिडफील्ड अटैकिंग और हाँ डिफेंसिव रोल्स में। बट मेरा हाँ ये हाँ। फ्लो है, आप मतलब मुझे ये कह रहे थे कि इसके अंदर शायद कोई जनरेटर लगा हुआ है कि भागता रहता है, भागता रहता है, सेम भागता सीन। हाँ रहता है, रुकता है हाँ। ही नहीं। और मैं ना खेलते हुए एक और ही आदमी होता हूँ यार, मैं इतना वोकल हूँ खेलते हुए। आई सेम। हाँ मैं भाई, मुझे मैं पता है, हाँ मुझे मैच के दौरान कोई कुछ नहीं करता था, लेकिन बाद में आके ना टीममेट्स कहते थे तुम्हें पता है तुमने मैच में हमें ये बुलाया था। ये तुमने मुझे कहा था। मैंने पता नहीं किसी को मैंने कहा कि मुर्गी की तरह क्यों भाग रहा है, पता नहीं बहुत। उस वक्त फ्लो में तो नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अभी तक याद कराते हैं कि मुर्गी की तरह भाग रहा है। बट नहीं नहीं, मैं अपने बॉयज को तो हमेशा मतलब अप ही करता था। लेकिन मैं मशहूर था इस चीज के लिए कि मैं बेसिकली मेंटली ड्रेन कर देता था दूसरी टीम वालों को। तो ये हाँ। फारग है, छोड़ दो इसको, क्यों मार किया हुआ है, इसको छोड़ दो, ये फारग है, ये नहीं खेल सकता, छोड़ दो, खैर है, इसके पास आ, बॉल आएगा तो अपने पास ही आएगा। तो इस तरह से ओवरऑल जो है ना, मतलब मैं जुबान का बहुत गंदा था फील्ड के ऊपर। उसमें मजा भी बहुत आता है मुझे। वो हाँ छोटे छोटे ट्रिक्स आप उठा लेते हो ना, जो लाइंस होती हैं, एक मैंने सीखी थी कि अगर कोई अच्छा खेल रहा है तो उससे पूछो कि क्या खा गए हो, मतलब जस्ट मेक हिम थिंक अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, डोंट लेट हिम इन द फ्लो। और पेनल्टी लेते हुए भी अगर कोई पेनल्टी दे रहा है तो इसने तो बाहर ही मान, या ये पावर के लिए जाओगे या एक्यूरेसी के लिए जाओगे, तो वो बंदा सोचते सोचते वो बक ही बाहर मार देता है। तो ऑल ऑफ दो स्मॉल ट्रिक्स आर वेरी पावरफुल, और वो आप सीख जाते हो। मुझे नहीं याद यार, है ये तो इधर हाँ हाँ, नहीं मैं सर, भी, बताएं please। मैं कह रहा था कि मुझे याद है एक दफा मैच था तो बंदा मैं मार्क कर रहा था, मैं भी सीडीएम खेल रहा था। तो वो था हम्म अच्छा प्लेयर, लेकिन मुझे लग रहा था कि उसको गुस्सा मैं चढ़ा सकता हूँ। तो वो आता था तो मैं उसको यूं हल्का सा धक्का, मैंने को 5-10 दफा दिया। एंड पे वो तब हम्म गया, उसने मुझे दिया, रेफरी ने उसको रेड कार्ड दे दिया हमारा से। यही सीन था। ऐसा ही है। नहीं सर, मे- इस तरह के एंटिक्स होते थे, और मतलब मेरे तो इतने हद तक बढ़ जाते थे कि हमारा टीम कैप्टन मुझे आगे कहता था कि यार तू मरवाएगा, बस कर दे, बस कर। लेकिन वो काम करते थे हमेशा, ये है कि वो काम करते थे। तो हाँ आई वाज काइंड ऑफ प्लेयर जो कि इंडिविजुअली बहुत अच्छा था। मतलब हाँ मेरे टचेज अच्छे थे, मैं बॉडी वर्क बहुत अच्छा, मैं मेरे हेडर्स बहुत अच्छे थे, मेरी ड्रिबलिंग कोई खास नहीं थी, और ना हाँ। ही मेरी स्कोरिंग एबिलिटीज कोई ज्यादा थी। और अच्छा। मतलब हमारे टाइम पे तो यार हमेशा से, अब अगर आजकल का बीइंग अ कोच भी मैं ये बात करूं, आजकल जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, जो नए बच्चे आ रहे हैं फुटबॉल खेलते हुए खेलने के लिए, और जो बच्चे खेल रहे हैं, देर ऑलवेज लुकिंग फॉर स्कोरिंग, ऑलवेज बीइंग इन द लाइमलाइट, बीइंग द या बेस्ट प्लेयर टीम। या वी व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, वी आई मैं अपनी बात करूंगा कि या मेजोरिटी जितने भी हमारे साथ होते थे, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन क्रिएटिंग। या मुझे हमेशा हमेशा एक असिस्ट जो है
वो ज्यादा खुशी देता था एक गोल स्कोर से। बहुत मजा आता था। मैं जब सीडीएम में लिटरली आई वुड जस्ट बी लुकिंग फॉर अ रनर, मैं वही कि भागो तो हाँ सही, मैं निकालूंगा इतना प्यारा पास, मजा आ हाँ जाएगा। हाँ डिफरेंट फीलिंग। बट हाँ वही, कीप रनिंग, आई वाज रियली गुड एट रनिंग, आई रैन ऑल ओवर द पिच, लॉन्ग शॉट्स, लॉन्ग बॉल्स, हेडिंग मेरी कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन हाँ। हाउ टॉल आर यू? सर आई एम 6 feet। अच्छा, तो मैंने ना ऐसे ही खोला वो, आई गूगल्ड योर नेम जस्ट टू सी व्हाट कम्स अप, तो उसमें एक अच्छा प्रोफाइल अच्छा थी, उसमें लिखा हुआ था कि हाँ, यू आर 5'9", तो अच्छा हाँ। ही लुक्स प्रीटी टॉल। फिर आपने हेडेड किया, मैंने कहा नहीं। हाँ यार, मतलब वो पेज मैंने भी देखा है बाय द वे। आई गूगल माई सेल्फ, ठीक है, और उस पे लिखा हुआ है जी कि बोर्न इन कराची और नेट हाँ। वर्थ अंडर ऑब्जर्वेशन और मतलब क्या क्या। नहीं, मैंने खोला, मैं- मैंने वैसे ही मैंने कहा कि आई डोंट नो अ लॉट अबाउट यू, सो मे बी आई शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ, नॉर्मली आई गो इनटू दिस ब्लाइंड कि जो बात होगी हो जाएगी, तो मैंने कहा हल्का सा पढ़ लेता हूँ कि ज्यादा ही ऑकवर्ड ना हो जाए। तो वही, मैंने 5'9" तो नहीं है। अच्छा रुके, मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक ठीक है। है। तो पहले आप बताएं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसमें उसमें क्या लिखी हुई है? बैचलर्स, आई थिंक स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं, लेकिन हाँ बैचलर्स लिखा हुआ है। सर मैंने मैंने बैचलर्स किया है बहरिया से एचआर में, और फिर मैंने एक और डिग्री की है मास्टर्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जेबिस हाँ, से। तो ये गलत है, एक 0 out of 1। अच्छा, अगली अगली कैटेगरी का नाम है लुक्स एंड बॉडी। ठीक है। ओए 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 ओए, ये मेरे हाइट, दर्जी ने तो नहीं लगा दी गई। हाइट इधर लिखी हुई है 5'9", वो हमने डिस्कस कर लिया कि मैच है। वेट इधर लिखा है 70 kg। यार काश, यार काश ऐसा हो। व्हाट्स द काश लोएस्ट ऐसा यू होता। गेट, लाइक जब फुल शेप वगैरह में? यार मेरी हाइट की वजह से ना कभी भी इतना कम नहीं था। तो मेरा आई 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 रिमेम्बर तकरीब फॉर लाइक 4 to 5 years आई वाज 70 to 73। हाँ, 73 कभी ऊपर नहीं गया था। the lowest बस I could ever get was 75, I think 80 or 75। मैं चौड़ा बहुत मेरा 70 73 से ऊपर नहीं गया। बस फिर उसके बाद जिंदगी में थोड़े से पैसे आना शुरू हो गए, तो फिर भाई ने कहा भाई मैकडोनल्ड्स खाओ, डोमिनोज लेके आओ, पिज्जा, बर्गर, इटालियन खाओ, सब खाओ। तो फिर उसके बाद से फिर मेरा और सीन इधर थोड़ा। खाना भी लिखा हुआ है आपका फेवरेट, आपको पता अच्छा है? जी। यहाँ पे लिखा है, रुके, आपका फेवरेट फूड क्या है? सर मैं तो देसी का शौकीन हूँ, लेकिन मैं आई थिंक आई कैन ईट, इफ आई हैड टू ईट वन थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, आई थिंक इट वुड बी पिज्जा। इधर लिखा हुआ है चाइनीज, स्पेलिंग गलत है, चाइनीज एंड बारबेक्यू, लवली। चाइनीज एंड बारबेक्यू, नाइस यार। फेवरेट कलर्स? सर मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है वैसे, तो उस इन्होंने पे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट लिखा है, they've gone with the safe option, they named two। हम्म, और हॉबीज तो आई थिंक एक शायद सही है उनमें से, दो हॉबीज हैं इधर। फुटबॉल, अगर इन्होंने फुटबॉल ना लिखा फुटबॉल हुआ नहीं ना, तो लिखा, फुटबॉल नहीं बस फिर लिखा। इनको बंद करें बॉयज को। इन्होंने लिखा हुआ रीडिंग एंड फोटोग्राफी। सर मुझे रीडिंग का कभी शौक नहीं था। मैंने जिंदगी में कोई मुश्किल से एक किताब भी पूरी नहीं पढ़ी होगी। बट और कौन सी थी वो किताब जो शायद पूरी पढ़ ली हो? यार बस ये किसी ने एक दफा कहा जी कि बुक्स पढ़ा करो, अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने जी उस टाइम आई अल्केमिस्ट, अच्छा। वो मैंने वो मैंने पढ़ना शुरू की, और बस मैंने कहा यार कोई मूवी शूवी देखते हैं, छोड़ो क्या करेंगे। यार आई स्टार्टेड रीडिंग, मैंने वही, हर बंदा कहता है रीडिंग करो बहुत कूल हो जाओगे, ये वो ना सुना, आई हम्म नाउ आई रिजॉर्ट टू पॉडकास्ट, इट्स द सेम थिंग, इजी टू लिसन टू, ड्राइविंग हम्म। करते हुए बंदा सुन ले, वर्कआउट करते हुए सुन ले, अच्छा होता है। रीडिंग अब नहीं होती मेरे से यार, बचपन में नहीं बहुत। सर, हाँ नहीं, अच्छी अच्छी चीज डेफिनेटली है, लेकिन मेरे से कभी भी नहीं हुई यार, कभी भी नहीं हुई। हम्म। मैं किताबें किताबें अपनी जो कोर्स की किताबें होती थी, वो भी मैंने कभी भी उस तरह से खोल के नहीं बैठा किताबों के सामने। मेरा जो लर्निंग का तरीका था वो हमेशा ये था, और कभी भी मतलब मैंने
किसी एग्जाम की, किसी उसकी बहुत तैयारी नहीं की, हमेशा एक दिन पहले बैठे हैं और किसी दोस्त को बुला लिया या उसने हेल्प कर दी, उसने बता दिया तो कर लिया, हम्म। वरना तो इस तरह। तो हाउ डिड लाइक द ट्रांजिशन फ्रॉम, पहले आप क्या जॉब कर रहे थे जब आप कह रहे थे आप यार टूर पे नहीं जा रहे थे? दोस्त उस टाइम तो मैं खैर बहुत ही ऑड जॉब्स कर रहा था। मैं उस टाइम अटक में होता था, और अटक में मैं बेसिकली एक जो सुपर स्टोर होता है उसके अंदर हम्म। मैं एक मैनेजर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो आयल होती है ना बेसिकली, हम्म। उसमें उस वो आयल का एक बॉय होता है जो संभाल रहा हाँ होता है हाँ चीजें। दूसरा हाँ होता है, हाँ चाहिए मैं बता देता हूँ। पहली हाँ। नौकरी मेरी वो, सही। जिसमें मैं आयल मैनेज करता था, चीजें मैनेज करता था इस तरह हाँ। की। उसके बाद मैंने बहुत सारी और जॉब्स की हैं। फिर बेसिकली जो मेरी पहली, अगर मैं कॉर्पोरेट नौकरी कहूँ, तो वो एक स्कूल के अंदर थी एज एडमिन एंड एचआर कोऑर्डिनेटर। हम्म। हेड स्टार्ट में मैंने शुरू किया था काम। F62 एलिमेंट्री ब्रांच थी, बच्चों की ब्रांच थी, वहां पे मैंने एडमिन और एचआर का काम शुरू किया। उसके बाद मैंने शौकिया तौर पे उनसे उनसे उनको मैंने कहा मैं फुटबॉल भी सिखाऊंगा बच्चों को। हाँ। फिर उधर से, उस जब मैं उस स्कूल में जॉब करता था, उसके साथ ही मैंने आफ्टर जो छुट्टी के बाद के जो टाइम होता है, उसके बाद मैंने एक और स्कूल में फुटबॉल की कोचिंग पकड़ ली। हाँ। और उसके बाद शाम में, रात में मैं 7 बजे जाता था। एक अमेरिकन, कोई यहाँ पे उस टाइम बड़ा फ्लो होता था यार कॉल सेंटर्स वाला। अच्छा। तो हाँ, वो बस उधर कॉल सेंटर में जाके जितनी थोड़ी बहुत ही अंग्रेजी आती थी उसी को एक्सेल में डाल के उधर, माय नेम इज जॉन, मेरा क्या नाम होता था यार, मेरा नाम होता था क्या You यार look like नाम a होता था। Steve. You look like a little bit of a Bob, maybe. मेरा नहीं, मेरा बड़ा कूल सा नाम होता था, किसी था कैरेक्टर के ऊपर ही, भूल फुटबॉलर भी पे गए। तो नहीं रखा किसी? नहीं नहीं, वो पकड़ा जाता था यार Hello, this is Ronaldo. कोई जॉन मैक्स और इस तरह का, मैक्स जॉन नाम किस्म का मेरा नाम जॉन होता था। मैकनरॉय कोई है एक हाँ, शायद। इसी टाइप का कोई नाम होता था। तो वो फिर रात को नौकरी किया करता था, जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बेचा करता था अमरीकियों हाँ। को, पाकिस्तान में बैठ के। तो अच्छा। उसके बाद मेरा बेसिकली थोड़ा सा हुआ कि वन ऑफ माय कॉलीग्स टोल्ड मी अबाउट दिस जॉब ओपनिंग एट हर ब्रदर्स प्लेस, व्हिच वाज अपेरेंटली अ वेरी ह्यूज कंपनी, वेरी बिग कंपनी, एटीवी के नाम से। अभी भी बल्कि चैनल आता है एटीवी के नाम हाँ से। आता है। हाँ, उसका फ्लो ये है कि मतलब ह्यूज, मैं उसको इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इट इज द ओनली टेरेस्ट्रियल नेटवर्क आफ्टर पीटीवी। And when I say terrestrial network means के जो के केबल के बगैर भी आता है, जो एंटेने पे आता है। हाँ। तो एटीवी में मैंने नौकरी करना शुरू की, वहां पे एचआर की मुझे नौकरी मिली, एचआर कोऑर्डिनेटर की। और वहां से मैंने करते करते मैंने एचआर मैनेजर तक मैं प्रमोट हुआ। और उधर जो है ना, बेसिकली मेरे बॉस ने कुछ, उसको उसकी कोई, उसने कुछ देख लिया यार, उसने मतलब काम मेहनत करते हुए देख लिया, या उसको कोई चीज पसंद आ गई। उसने मुझे कहा कि दादा तू गलत काम कर रहे है। तू मैंने कहा क्या एक्टिंग मतलब? कर। हाँ, नहीं नहीं, एक्टिंग नहीं किया उसने मुझे उस टाइम, एक्टिंग शैक्टिंग तो नहीं कहा। उन्होंने मुझे कहा कि दादा तू गलत काम कर रहे, तू छोड़, तुझे बातें शातें करने का बहुत शौक है, तू सेल्स में आ जा। अच्छा। और मैंने कहा बॉस, इधर तो आपके टारगेट्स ही इतने होते हैं, मैं तो भागा हूँ सेल्स से, मार्केटिंग शार्केटिंग में से नहीं, मतलब मैं कहाँ पैसे पूरे करता रहूंगा एक एक क्लाइंट से। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 4-4 मिलियन 5 मिलियन का टारगेट होता था। हम्म। तो उसने मुझे कहा कि यार तेरे लिए नई चीज है, तू मुझे टारगेट्स ना दे, तू सिर्फ 3 महीने अगर टिक जाएगा ना, तुझे काम का मजा आएगा, तो तू मुझे आगे करता रहे। मैंने कहा ठीक है। तो उस सेल्स की नौकरी में मैंने जो चीज सीखी वो ये थी कि यार आपने बेसिकली जाके पैसे नहीं मांगने, आपने जाके गपशप लगानी है, हाँ। पैसे खुद आ जाएंगे। हम्म। मुझे थोड़ा एज था क्योंकि मैं चलो एक अच्छी, इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, बहरिया से मैं पढ़ा हुआ था, उस टाइम अच्छी होती थी बाय द वे। तो तो जरूर मुझे ये जरूर ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो मुझे ये एज था कि जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी ना, इसमें जो एमटीओस थे और जो एंट्री लेवल पोजीशन थी, वो उसमें काफी सारे यूनिवर्सिटी के दोस्त और फुटबॉल के दोस्त लगे हुए थे। हाँ। तो मैं उनका वो कांटेक्ट यूज करके उनके पास जाता था, उनके गपशप वगैरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने टीवी बेचना शुरू किया। एटीवी में मैंने मार्केटिंग एंड सेल्स की। फिर उधर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि एक टीवी शो होता था, लाइव टीवी शो होता था हमारा,
उधर मुझे होस्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई, मैंने वो होस्टिंग करना शुरू कर दी। फिर कुछ अरसे बाद मैंने चैनल स्विच किया, मैं A+ में चला गया, मैं वहां ये काम करता रहा। फिर उसके बाद मैंने चैनल स्विच किया, मैं पब्लिक न्यूज में चला गया। पब्लिक न्यूज बाय द वे आप समझ लो कि मेरे हाथ का लॉन्च किया है अच्छा। वो, आपके भाई ने मतलब अपने हाथों से लॉन्च किया है। और मेरा काम मतलब साल के बाद मेरा काम ऐसा हो गया था कि मैं कंपनी कंपनी की हायरार्की में टियर 1 के साथ डील कर रहा था। सही। ED, MD, चेयरमैन, ओनर्स, इनके साथ में डील कर रहा होता था। तो उधर से मुझे काफी एज मिलना शुरू हुआ, और ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जाना और बेसिकली चीज बेचना और पैसे तोड़ने, पैसे निकाल, ये वो लटरम पटरम कहानियां। तो ये मैं उससे उसके बाद में ये नौकरी कर रहा था। दिस दिस अपॉर्चुनिटी द फुटबॉल वन, या जिसमें जो 18 बाय द वे, आई थिंक यार मैं हर जगह जाके ये बात करता हूँ, लेकिन नॉट बिकॉज आई वर्क फॉर देम, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। 18 में मुझे एक इसी तरह से एक बॉय, मतलब फुटबॉल कम्युनिटी में तो हम थे, जानते थे सारे लड़के हमें। मेरे से पहले 1 साल तक 18 ऑपरेट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ दिस CSR इनिशिएटिव, जिसमें फुटबॉल टीम है और वो सारे लड़कों को पे कर रहे हैं हाँ। खेलने की, सही। एकेडमिक स्कॉलरशिप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, मेडिकल दे रहे हैं, बॉयज को बाहर भेज रहे हैं। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, उधर से मेरी नौकरी लग गई, और मेरे लिए तो ये था कि यार फुटबॉल से पैसे मिलेंगे, वाह क्या बात है यार, मतलब ये तो हाँ। ड्रीम कम है। सच्ची बात बताऊं मैं आपको, मैंने कहा फुटबॉल से पैसे बेहतरीन है। उन्होंने मुझसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी, मैंने कहा दोस्त जो मर्जी दे दो हाँ। पड़ता, ठीक है। हाँ। मैंने कहा जो मर्जी दे दो यार, कोई कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, 15,000 दे दो आ जाऊंगा मैं। तो ये था कि वो उस टाइम एज अ सेकंड जॉब में कर रहा था फुटबॉल की। हाँ। और शुरू में सुबह में फिर भी वही सेल्स का काम कर रहा था, हम्म। लेकिन ओवर द टाइम वो चीज डेवलप होती गई, बड़ी होती गई, एक्सपैंड कर गई। फिर मैंने उसको खैराबाद कर दिया, जो सेल्स वाला काम था मेरा। और फिर उसके बाद अभी मैं प्रोफेशनली, अगर मुझसे मेरी नौकरी पूछी जाए, मेरी जॉब पूछी जाए, तो वो मैं एज अ CSR कंसल्टेंट ऑन पेपर, बट अ फुटबॉल टीम मैनेजर एंड कोच फॉर 18 काम कर रहा हूँ। Right. That sounds like a wild journey. Like so many turns, so many unexpected things. But what was one takeaway from all of that, from all of those different jobs? From यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बिलीव करता हूँ मेहनत में, इससे 100%. मतलब, और मैंने ये चीज सीखी भी है ओवर द कोर्स ऑफ ऑल दीज जॉब्स एंड ऑड जॉब्स एंड व्हाट नॉट, कि भाई मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। बट वो कभी वो हुआ आपके साथ? बिकॉज मेरे साथ फुटबॉल में हुआ, लेकिन आपके साथ तो अब रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हैं। तो फुटबॉल में होता था कि सिफारिश पे, या किसी के बाप किसी को पैसे दे दिए, ये वाला सीन। तो privilege सर and un like an advantage over you because they had those contacts or the money to get it. सर मेरी तो, अब मैं एक्सप्लिसिट लैंग्वेज यूज करने लगा हूँ कि सड़ती है इस तरह के लोगों के साथ। मेरी तो बिल बहुत ज्यादा सड़ती है कि जब इस तरह की कोई चीज हो जाए, लेकिन हम्म। पाकिस्तान में आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते यार, ये मैंने हम्म। देख, अब But नहीं अवॉइड। when was the first time कि आपके साथ इस तरह हुआ हो? और क्या था वो फीलिंग? यार मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, बिकॉज वो फॉलो शॉलो भी करते हैं, आपको भी करते हैं, मुझे भी करते अच्छा। हैं। वो उनको बिल्कुल अब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे उस बात को, और मैं दिल नहीं दुखाना चाहता इस सिलसिले में। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब इस तरह की चीज हो जाए ना, जब, तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि मेहनत अगर आपने की है ना ब्रो, तो उसका फल हम्म। आपको मिलेगा। अब कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, हो सकता है उसी वक्त ना मिले, हम्म। उस वक्त कोई और आपकी जगह ले जाए, उस जो आप डिजर्व करते थे, उस वक्त कुछ और ऐसा हो जाए जो आप डिजर्व करते थे और वो ना हो सके। लेकिन इन द फ्यूचर वो चीज आपको समझ आएगी जब उसका मेहनत का आपको दोबारा फल मिलेगा। और मेरे साथ जब ये हुआ था, हम्म। और ऐसा ही हुआ था कि अम, मुझे बेसिकली, मतलब वो लोग जो पहले मुंह भी नहीं लगाते थे ना, वो अब मुझे मैसेजेस करके और कॉल्स करके कहते हैं कि यार हमारा भी कुछ हो सकता है आपके कंपनी में फुटबॉल का,
या हमारा भी कुछ अगर आप करवा दें कुछ ऐसा वैसा, क्योंकि हम भी करना चाहते हैं। तो वो चीज मुझे अब ये बात मैं आपको the two things have a gap of 4 years between them। तो वो मुझे अब समझ आई है कि यार उस टाइम यही बंदा था जो मेरा स्पॉट ले गया था, अब वही बंदा मुझे फोन करके कह रहा है यार हमारा हो सकता है यार, तो वो आपको आ जाती है। that is a gratifying feeling to say the least, because हाँ मेरा अब इस तरह होता है कि वो मतलब people who didn't treat you right or disrespected you, अब वो कह रहे हैं यार एक स्टोरी लग जाएगी और मेरे इन्होंने बिजनेस शुरू किया है, so it's just like oh, it's full circle. it's a full circle, no doubt। Yeah, so I wanted to say I love the way you conduct yourself and how you talk. I've done a lot of podcasts and you पता चल रहा है sales में आप बहुत ही अच्छे होंगे, because you're like you have that quality of being able to win people over, and I think that's really cool. So really good job on that, yeah. सर नहीं, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आई वुडंट से बेसिकली आई लर्न दिस ओवर द इयर्स एंड देयर इज नो फॉर्मूला टू इट, यू नो, इट्स बीइंग रियल ब्रो। मतलब मैं इधर मुंह टेढ़ा करके आपसे अंग्रेजी में बात कर लूंगा तो इसका मतलब ये तो नहीं 4 पॉइंट स्कोर कर लूंगा, मतलब क्यों नहीं कर सकता। आई वुड लव टू टॉक यू इन एनी एक्शन गिवन, बट क्या फायदा। It's cool. क्या फायदा, मतलब मैं क्या फायदा, मतलब मैं असल तो नहीं हूं ना यार, असली होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पीपल, मैं ये इतना ज्यादा कहता हूँ कि we try so hard to be somebody else and we forget कि there's only one of us. हम हमेशा वो कंफर्म, स्पेशली सोशल मीडिया के साथ यार, कि हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम वही तस्वीर लगाएं जिस पे लाइक्स ज्यादा आएंगे या वही ट्रेंड फॉलो करें, and even if we don't agree with something, we'll repost it because we know all of our friends are doing it. So and it's not healthy because everybody's different, and yet we all try to be the same, which ruins us. नहीं यार, मैंने तो बहुत मुश्किल से और बहुत टाइम लगा के ये चीज सीखी है, और शायद यही वजह है कि क्योंकि यार ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये मतलब एक टाइम से जब मैं गुजर रहा था तो मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहती थी, या मेरे जो वेल विशेस थे उस टाइम पे इक्के दुक्के ही थे, ज्यादा नहीं थे, वो हमेशा ये कहते थे कि यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। और यकीन करें कि अब कहने को तो एक अच्छा वक्त ही है ना, अल्लाह का दिया सब कुछ है, अपनी मर्जी का खाना खाते हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से सोते हैं। तो यकीन करें यार कि फील होता है, आई किड यू नॉट, फील होता है कि ये सब कुछ कहीं से हो रहा है, कोई है जो कर रहा है आपके लिए। ठीक है, आप मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन कहते हैं ना यार, अल्लाह रास्ते खोलता है। ये एक कॉमन टर्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में कि अल्लाह रास्ते खोलता है। यार मैंने देखा है रास्ते खुलते हुए। मैं आपको अभी वो नौकरी वाली कहानी सुना रहा था। तो बेसिकली ये दोस्त के जब मैं टीवी चैनल के लिए काम कर रहा था और नई गवर्नमेंट आई, तो खैर वो एक लंबी डिबेट है। तो बेसिकली टीवी चैनल उस वक्त पे ना सर्वाइव जो कर रहे होते थे ना, जो पैसा कमाते थे, वो गवर्नमेंट के एड्स से बनाते थे। अब जियो का भी रेट उस टाइम 3.5 लाख रुपए पर मिनट था गवर्नमेंट के ऐड का, और सच टीवी का भी जो है भाई वो 2.5 लाख रुपए रेट था। तो वो नहीं था आपस में। आप यकीन करो कि जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बेसिकली बंद कर दिए एड्स, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज हमें पता था कि क्या होता है बेसिकली। ठीक है, किस तरह पैसा निकलता है, किस तरह वो पैसा लगता है, और क्या उसकी बेसिकली उसके क्या केपीआई है, कुछ भी नहीं होता था। तो गवर्नमेंट ने आप पैसे बंद कर दिए, तो टीवी चैनल्स को पड़ गई मौत, और उनको वो तनख्वाह नहीं दे रहे थे। तो आप यकीन करो कि जब मेरी शादी वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं 5 महीने या 6 महीने की बैकलॉग पे चल रहा था, मुझे 6 महीने की सैलरी नहीं मिली थी, और सिंगल लड़का था, आगे पीछे भी कोई चक्कर नहीं था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था पैसे कमाना आगे पीछे से। तो मैं हल्का फुल्का ये प्रॉपर्टी के दाव शाव में हल्का फुल्का कमीशन कमा के अपना निजाम चलाता था। तो जब मेरी शादी तय हुई ना, तो यार आप यकीन करो कि आउट ऑफ द ब्लू माय बॉस तारिक, विच इज बाय द वे माय मेंटर एज वेल, जो अभी मेरा सीईओ है 18, यार उसने मुझे आउट ऑफ द ब्लू ऑफिस कॉल की।
उसने मुझे बुलाया, और उस टाइम तक मुझे 18 में 6-8 महीने हो चुके हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझसे 2-4 चीजें नॉर्मल डिस्कस की, काम की, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि जाते हुए फलाने बंदे से मिलते हुए चले जाना। मुझे कहा कि मुझे होगा कोई काम शाम होगा। मैं जाते हुए गया उसके पास, मैं फलाने बंदे से मिला, तो यार आप यकीन के उसने मुझे ना अच्छा एक डिसेंट रेज दिया हुआ, अच्छा। डिसेंट रेज, अच्छा रेज दिया हुआ। हम्म। और मैं, आप यकीन करो कि मैंने कहा यार मेरा निकाह था 1 महीने बाद, और मेरे पास मतलब ठीक था सब कुछ, इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली मैंने मूव करना था एक जगह से दूसरी जगह, और वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं हाँ। ब्रो। आज मैट्रिक्स भी अल्लाह माफ करे 30,000 रुपये से कम का नहीं मिलता। तो वो तो वो एक, जब मेरे साथ वो चीज हो रहा शुरू हुई ना यार, मैंने कहा यार ये तो भाई कोई सीन है, कुछ कोई बैठा है ऊपर जो कर रहा है आपके लिए। हाँ। और अल्लाह मियाँ जो रास्ते खुलता है वो मैंने इस तरह से देखा, और उसके बाद से तो माशाल्लाह से आपके सामने ही है। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है यार, जितना शुक्र अदा करो। माशाल्लाह। यार मैंने भी, आई हैवंट, वो वाला भी मेरा जिंदगी का फेज नहीं शुरू हुआ बिकॉज आई एम स्टडीइंग, बट मैंने कार्मा देखा है असल में उसे, कि मैंने, मुझे भूल जाएगा मैंने किसी के लिए कोई काम किया या किसी को जेन्युइनली एडवाइस दी या कुछ, और वो इतनी देर बाद उनको याद रहता है, विच इज द इनसेन पार्ट। अब लाइक पिछले साल मैंने लाइव स्ट्रीम पे वैसे ही मैं अंडररेटेड सिंगर्स के गाने चलाया था पाकिस्तानी, तो वो हो रहा था, मैंने चला दिया एक दो गाने, मैं भूल गया हूँ उस चीज को, और फिर मुझे अभी 2-3 महीने पहले मैसेज आता है कि यार तुम, आपने मेरा गाना चलाया था उधर उस वक्त, तो आई रियली अप्रिशिएट इट, मैं आपके थ्रू कैंपेन करवाना चाहता हूँ। तो व्हाट तो मुझे मुझे याद भी नहीं है, एंड देन इट कम्स बैक फुल सर्कल टू लाइक somehow repay me as well, हम्म। which is insane. And it always makes me think कि हर बंदे के दिमाग में हमारा एक अलग इमेज है और एक अलग कैरेक्टर है जो हमें खुद भी नहीं याद होगा, and हाँ ऐसे ही है। that's why we have to be our best version, that's why we have to be फिर nice to इसीलिए, people. इसीलिए तो कहते हैं कि इंसान जो है वो इखलाक से जाना जाता है। hmm. इखलाक अच्छा होगा तो बाकी सब कुछ होगा, वरना तो बस, हमें जिंदगी में कितने लोग आपको मिले होंगे, सैकड़ों लोग आपको मिले होंगे, उनमें से आपको या वो याद होंगे जो बहुत अच्छे थे, या वो याद होंगे जो बहुत बुरे थे। तो तो इखलाक आपकी पे आ जाती जिंदगी है बात आखिर में। तो आपकी जिंदगी में अच्छे लोग कौन से रहे हैं अभी तक? सर मेरी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे लोग रहे हैं, और उनसे ज्यादा बुरे लोग भी रहे हैं, लेकिन अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि अच्छे लोग याद रखूं, क्योंकि वो मैटर करते हैं। आई थिंक सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में अगर कोई इंसान है तो वो मेरी वालदा है। और जिस तरह से, जिन कंडीशंस में और जिस तरीके से वो मुझे लेके चली हैं, बहुत मुश्किल होता है। एक नॉर्मल हाउस होल्ड में भी एक माँ के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक फॉर नंबर वन इट्स माई मॉम, and when if we make a list about it, and if I have to choose someone, the second would be my wife, because ठीक है। उसने उसने भी मुझे बहुत सिखाया है यार। उसने जितना मैंने बलिया से सीखा है उतना मैंने शायद ही किसी से सीखा हो, बिकॉज फॉर मी वलिया मतलब अल्लाह पाक का उसको दिया हुआ सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि उसने उसने जिस तरह की लाइफ मैंने देखी है उसने कंपैरेटिवली उससे थोड़ी सी ज्यादा आसान देखी है, लेकिन उसकी जो अप्रोच है ना लोगों की तरफ, और फैमिली की तरफ, और काम की तरफ, और इखलाक की तरफ, वो ऐसी है कि मैं अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ कि यार तू किस खेत की मूली है भाई, तू किस चीज को करता है कि ये हाँ। हो गया। मतलब कि यार अगर एक एक बंदे के पास अल्लाह मियाँ का दिया सब कुछ है, और फिर भी वो इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर रही है, हाँ। जो कि मैं एक चीज से गुजरने के बाद जो है वो एक्सपीरियंस मुझे समझ आती है। तो फिर आप किस खेत की मूली हैं यार, फिर आप भी चुप करें, हम्म। मुंह नीचे करें, काम करें। और फिर मेरी मेरी फुप्पो हैं जो कि यूके में होती हैं, मैनचेस्टर में, उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया यार। शुरू शुरू में हम्म। उन्होंने बहुत साथ दिया है। जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, फीसें वीसें भरनी होती थी, तो उन्होंने उस टाइम बहुत साथ दिया, और अल्लाह अल्लाह पाक उनको उनका उसका अजर दे। उनको भी बड़े लोगों ने कहा कि तुम क्या कह रही हो, तुम अपना टाइम जाया कर रही हो, लेकिन बस उन्होंने भी नहीं सुनी किसी की। आज आज वही लोग जो उनको कहते थे कि तुम अपना टाइम जाया कर रही हो, वो कहती हैं वो कहते हैं कि वो हमारा भतीजा।
हमारा पतरिया, वो हमारा फिर सब जानते हैं, वो फिर सब जिस तरह भी, यार हाँ वो तो मेरा दोस्त है यार, हम एक दफा खेले हमने मैच में खिलाफ, वो बहुत अच्छा दोस्त है। मतलब वो फिर होता है ये, आई सी इट इट सक्स बट इट्स ट्रू, हाँ। आई हेट इट, इसलिए नहीं मास्क यार, द लेकिन मास्क तो इज अ बस बिग और पार्ट ऑफ इट। अल्लाह पाक बड़ा बड़ा बोल ना बुलवाए, ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अब अल्लाह पाक बस बचाए यार, बचाए, अल्लाह पाक बड़े बड़े बोल बचाए बंदे को। बिल्कुल यार, मतलब लेकिन वही है कि it's one of the reasons I wear the mask, because I don't want people to treat me differently just because they think I हम्म have something of value to offer them in their life. मुझे बहुत हम्म होता है कि because फेक लोग इतने ज्यादा देखे हैं जिंदगी में कि अब डर लगता है कि ये मेरे साथ हम्म जेन्युइन है कि नहीं, इसको मेरे से कोई काम चाहिए क्या है, इज दिस एक्चुअली अ नाइस पर्सन और नॉट। तो हम्म इट्स जस्ट अ वेरी debate in my head कि how do I, obviously I don't think I, कभी भी आप अपने आप को बचा सकते हो ऐसे लोगों से, शायद आपने कुछ सीखा हो ओवर टाइम। यार मैंने तो अब तो दोस्त, ये चीज इतनी ज्यादा हो गई है ना कि इट्स नॉट इवन a talk anymore. I think you meet people and majority of them are so fake and they just want to get the piece of the cake or do something, मतलब कोई काम शाम निकलवा के कीचू हो जाते हैं। अब तो मुझे, मतलब मैं अब तो बॉदर ही नहीं करता यार, मेरे लिए आई थिंक काइंड ऑफ नॉर्मल हो चुका है एंड आई गेट ओवर इट सो क्विकली कि आप कहते हो कि चलो टाइम से पता तो चल गया ना, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हाँ मेरा यही माइंडसेट होता है कि मुझे पता तो चल गया, हाँ ज्यादा हाँ, मैंने इस पता तो बंदे में चल गया ना। टाइम नहीं इन्वेस्ट किया अपना। तो हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो वो बस एक होती है चीज। बॉस, एंड अभी तो ऑब्वियस, आपने अभी तो आपकी, मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी शादी वादी तो अभी नहीं हुई थी ना? नहीं अभी नहीं हुई। अभी तो आपने बहुत कुछ देखना है यार। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अभी तो आपने वो देख क्या, अभी तो बॉल में चलना है ब्रो। अभी शादी, आप कहो कि मेरे अभी देखना है बहुत कुछ। शादी के बाद ही देखना है, उससे पहले नहीं होता। नहीं नहीं, उससे पहले ही, अच्छा। मैं वही, बेसिकली शादी तो आप चलो करते हो तो उसके बाद आप सेटल हो जाते हो ना, उससे हाँ पहले phases होते हैं बंदे के। उससे हाँ। पहले जिंदगी में कलियां आती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, अच्छा हाँ हाँ। है उसमें बहुत कुछ ऐसा हो जाता है यार, उसमें उसमें बेसिकली इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस दैट यू लर्न फ्रॉम देम। आई वॉज डेफिनेटली। नॉट पर्सन व्हेन आई वॉज इन माई सो एंड सो रिलेशनशिप, उससे मैं गुजरा हम्म हूँ, उससे मैंने सीखा है, उस पूरे एक्सपीरियंस से मैं बना हूँ और मुझे चीजों की समझ आई है। ठीक है, मतलब कोई भी मैं एक एक रामी जाकत होता था, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, हाँ लेकिन मैं एक पूरा पूरा बॉय हुआ करता था और हम हमारे बहुत सारे लांझे हुआ करते थे, बहुत सारे हम्म मसले मसाइल करते थे और हम हर तरह का काम करते थे, लेकिन हम्म उन एक्सपीरियंसेस से सीख 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 के आज मुझे इतनी समझ बूझ है कि किसको किस तरह से, किससे किस तरह से बात करनी है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो to the point that when you say that you meet a lot of people and they turn out to be so fake and this, and they're just there to actually take advantage of you, I think उन हम्म उन एक्सपीरियंस का होना भी लाजमी है हम्म। कि डेफिनेटली उससे, और फिर नेक्स्ट टाइम आप वो चीज दोबारा नहीं डेफिनेटली दोहरा डेफिनेटली यार, when my page got taken down, so many of my, like there were people who were texting me every day उससे पहले, सकते। जो रोज के क्या हाल है, ये वो, हाल भी नहीं पूछा, मदद तो दूर की बात, हाल भी नहीं पूछा। And that's when you realize कि अच्छा, I was with the wrong people, but then that's how you learn, and then you pick up on those हम्म signs faster the next time. So definitely you learn as you fail, and it's important to fail. ये मैं हम्म हर चीज, मतलब भाई फेल नहीं करूंगा तो सीखूंगा कैसे अगली दफा क्या करना है। लेकिन ऐसे ही है। एक बहुत टॉक्सिक ट्रेट लोगों में होती है अक्सर, जो मैं एक्टिवली कोशिश करता हूँ ना हो, कि मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम ना करूँ अपनी हाँ कमियों के लिए, हाँ because then I don't take responsibility for it ना, then I say ओ इसलिए हम्म हुआ क्योंकि फलाने ने, वो हम्म कॉन्सेप्ट है कि लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है ये, कि इफ यू बिलीव हम्म इट्स इन योर कंट्रोल और या बाहर की चीजों के कंट्रोल में, एंड दैट डिटरमिन्स हाउ हार्ड यू वर्क फॉर इट। तो या नहीं यार, ये चीज तो मैं अपनी, मतलब अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जब
साइड लाइन पे होता हूँ ना, बॉयज को मैनेज कर रहा होता हूँ एक मैच के अंदर, और हम लेट्स जस्ट से कि परफॉर्म नहीं कर सकते हैं या हार जाते हैं, तो आई ऑलवेज ट्राई, मतलब मेरा भी एक फुटबॉल पैशन है, तो उसमें इमोशन तो कहीं और ही गया हुआ होता है ना, तो उसमें भी मैं आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि यार मैंने कहाँ गलती की है। अगर एक लड़का अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, हम्म या अगर एक डिफेंडर ने गोल खा लिए, 2 गोल खा लिए, 3 गोल खा लिए, तो उसमें मेरा कहाँ पार्ट था कि मैं कहाँ उसको चेंज कर सकता था, कहाँ मैं उसको सब कर सकता था, कौन सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी में यूज कर सकता था। तो आई वुड ऑलवेज लुक फॉर माय माय इन टर्म्स ऑफ कि यार मैं क्या कर सकता था इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, और मैं क्या कर सकता हूँ अगली दफा वो चीज रिपीट ना करने के लिए। डेफिनेटली तो डेफिनेटली किसी यही होना को चाहिए यार, यही वरना होना यू चाहिए बिकम यार, यही होना पावरलेस। चाहिए। हाँ। हाँ, और दूसरा यार, बंदा हर हर चीज के साथ सीख रहा होता है यार। मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरी मेरी टीम का जो सबसे छोटा लड़का है ना, वो ही 16 years old, एंड हम्म आई इवन लर्न फ्रॉम हिम ऑन डेली हम्म बेसिस, कि हम्म भाई मैं 2-4 चीजें सीख लूंगा, और ऐसा है कि मैं सीखता हूँ। तो एक कांस्टेंट वो चीज है कि यार ये जो हम्म लर्निंग है ये कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉस, आई एम द डील, आई नो व्हाट टू डू। Exactly. That is the mindset. That's what I think हाँ is the best mindset. कि आप कभी भी ये ना सोचो हम्म कि मुझे आ गया है, because then you will हाँ fall so fast down. Were you always एग्जैक्टली good at एग्जैक्टली football? यार, मैं आपको बताता हूँ कि हम मैंने कैडेट कॉलेज में काफी ज्यादा टाइम गुजारा है बोर्डिंग स्कूल के अंदर। तो मेरा जब पहला दिन था ना उस बोर्डिंग स्कूल के अंदर, तो शाम में जब हम लाइनअप हुए, बाहर गए, तो एवरीबडी आज मतलब कुछ होता था, कुछ बॉयज होते थे जो क्रिकेट खेलने जाते थे, कुछ बॉयज होते थे जो वॉली खेलने जाते थे, कुछ हाँ बॉयज होते थे जाके अपना बस गपशप लगाते थे, और कुछ होते थे जो जाके पुलअप्स वगैरह कर रहे होते थे और हम्म हैंडशेक। तो जब मैं कैडेट कॉलेज में अपने गया ना, तो जब मुझे उन्होंने कहा कि भाई क्या खेलना चाहते हो, मैंने कहा मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। उस साहब ने मुझे यूं करके देखा कि ये कहाँ से आ गए। यकीन करें कि जब हमने पहली दफा शुरू किया तो हम 3 लड़के थे यार, हाँ फुटबॉल के लिए बाहर निकले थे। यूं ही होता था। हाँ 3 लड़के थे हम जो फुटबॉल के लिए बाहर निकले थे। मैं जब बहरिया यूनिवर्सिटी गया यार, 2009 की बात है, मैं पहली दफा बहरिया यूनिवर्सिटी गया, पहली चीज मैंने जाके पूछी कि फुटबॉल का क्या फ्लो है। और कोई टीम नहीं थी वहां पे, कोई कुछ नहीं था, 4 लड़के थे, 5 वो मॉम डैड से बॉयज थे। मॉम वुडंट बी रॉन्ग, मॉम डैड तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये था कि यार हम आदि थे टफ फुटबॉल के। और हाँ तेरी खींचा पीटा, बॉडी लगाई, हेडर मारे, तंग किया। हाँ वो बॉयज थोड़े से बर्गर बॉयज, और मतलब उनके लिए थोड़ा सा वो वाली फुटबॉल नहीं खेलते थे, वो बहुत टचेज वाली फुटबॉल, और एक दूसरे से बच बचा के हाँ उधर भी जाके बड़ा, मतलब मैंने एक स्क्रैच से एक टीम बनाना शुरू की, और इवेंचुअली व्हेन आई एक्चुअली मेड अ टीम, इट वेंट ऑन एंड won so many trophies for the university। हम्म पहली पहली मतलब ऐसी ऐसी ट्रॉफीज थी जो कि हिस्ट्री में पहली दफा आ रही थी यूनिवर्सिटी की। हम्म तो मैंने जब शुरू किया था तो मैं एक नॉर्मल सा प्लेयर था। ओवर द टाइम मैंने फिर लोगों के साथ खेल खेल के, सीख सीख के, आहिस्ता आहिस्ता जो है, एक टाइम पे एक सीन हो गया था कि यार हाँ ये बॉय, मतलब मैं आपको एक छोटी सी रेड डेविल्स की कहानी सुना देता हूँ। हाँ हाँ जब मैंने उनको ज्वाइन किया, तो मैं 1 साल बेंच पे बैठा, पूरा 1 साल, और हम्म मुझे 2 मिनट मिलते थे या आखिरी 3 मिनट मिलते थे। और मैंने कभी भी जाके अपने कैप्टन को, या अपने उसको, अमार भाई हमारे होते थे कैप्टन, उनको मैंने कभी भी जाके ये नहीं कहा कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, हम्म आपने मुझे खेलने नहीं दिया। इवन दो कि हम 3-0 जीत रहे हैं, 4-0 जीत रहे हैं, हम्म तो मुझे शायद ना मिला हो, तो मैंने जाके कभी भी नहीं कहा कि यार आप, हम 4-0 जीत रहे हैं यार, हम 3-0 जीत रहे हैं, आप मुझे टाइम तो दें। तो मैंने कभी भी याद नहीं किया। और आप यकीन करो कि जब मुझे टाइम मिला, उस दिन के बाद से ये हो सकता है उनके पेजेस वगैरह पे कहीं जाके कहीं पे लिखा हुआ भी हो, जिस दिन मुझे मौका मिला ना, उस दिन मैं खेला, और उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैंने हम्म स्क्वाड में स्टार्ट ना किया हो। यार सिमिलर, मेरा मेरा तो पता है क्या था, मैं तो स्कूल में तो थी, लेकिन घर पे सिर्फ ना, घर के करीब जो ग्राउंड वगैरह था उधर क्रिकेट ही होती थी मेनली। और मैं वो बर्गर बच्चों में आता था, तो और जो बाकी बच्चे थे
वो दूसरे वाले लौंडे थे। तो पहले तो मैं क्रिकेट खेलता था उनके साथ, फिर उनको मसला था ये आउट नहीं होता, तो उन्होंने मुझे खिलाना छोड़ दिया। तो अच्छा। फिर मैंने फुटबॉल शुरू किया और मैं अकेला कोने में दीवार के साथ खेल रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम्म। एक बच्चा आया, दो आए, तीन आए, वो हल्की सी छोटी सी हमारी ग्रुप बन गई, फिर मैचेस होते थे। तो इट स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक दैट। और फिर वही स्कूल टीम में सेलेक्ट नहीं होते थे। पहले मैं कीपर होता था, कीपर भी नहीं मुझे रखते थे, वो भी बेंच पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आई वाज अ गोलकीपर फॉर वेरी लॉन्ग एंड आई वाज गुड एट इट। बट देन स्लोली अंडरस्टूड इसमें कोई इज्जत नहीं है भाई, सिर्फ बेइज्जती होती है कीपर की। तो हाँ देन आई यार, बड़ी मूव। थैंकलेस सी जॉब है बेचारे की फिर भी यार। यार मैंने बहुत। उस मैच मैं बताऊं 10-15 सेव किए, एक गोल पड़ा डिफेंडर की गलती से। सारे मुझ पे ऐसे चीख रहे, मैंने कहा यार मैंने नहीं करनी, निकलो। इसके बाद से मैं आगे ही खेलूं। बट या एंड आई रिमेम्बर, फिर भी तब आई यूज्ड टू गेट बेंच। एंड एक दफा हम्म। तो इतना वो होता है ना हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, के अंदर डाला कोच हम्म। ने और 2 मिनट बाद बाहर निकाल दिया। कि मैंने कहा यार इतना बुरा भी नहीं हूं मैं, क्या हो गया। But then I trained, I grew. I think the most important thing in football is confidence. So Yeah, that's true. when I trained, and I trained कॉन्फिडेंस very नहीं है। hard. तो जब मैं खेलने जाता था तो मेरे दिमाग में पहले होता था कि इधर किसी ने मेरे जितना काम नहीं किया, nobody हम्म। can, गया फिर। हम्म। तो वो चीज अरे, होती थी। मैं आपको मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो हम मेरे लिए अभी भी, हालांकि मेरा वजन काफी ज्यादा हो गया है और जिस तरह मैं पहले एजाइल था उस तरह से मैं नहीं, ना ही मेरा स्टेमिना उस तरह का है, लेकिन अभी भी हम अगर खेलने उतर जाए ना तो कोई मेंटालिटी इस किस्म की है, या हो सकता है जिन जिन प्लेयर्स को हम देखते थे, क्योंकि यार हम बड़े हुए हैं ब्राजीलियन रोनाल्डो को देख देख के, जिडान को देख देख के, हम्म। रोनाल्डीनियो को देख देख के, फीगो को देख देख के, डेल पिएरो को, इस तरह के प्लेयर्स को देख के बड़े हुए। तो वो ऐसे प्लेयर्स थे जो अपने 30s में भी खेल रहे होते थे। हम्म। और मेरे लिए तो फुटबॉल जो है वो 30% आप टांगों से खेलते हो, 70% आप सर से खेलते हो, दिमाग से खेलते हो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक है। तो वो एक बड़ी जरूरी चीज है, और वो कॉन्फिडेंस अगर आप में है तो ऑब्वियसली आपको भाई पैरों की like और दिमाग को इस्तेमाल genuinely, करना। genuinely, I don't think I improved a lot because of training, but the mental benefit of it, knowing that I've हम्म। worked my ass off to be as good as I am, and nobody else has हम्म। done that much effort. जब मैं खेलने जाता था मुझे पता होता था कि कोई खेल के दिखाए मेरे से बेहतर आज। तो उसके हम्म। बाद जो फिर कॉलें आती थी कि यार आ जाओ प्लीज, तुम्हारे बगैर क्या। फिर बेंच से फिर वो हालत आ गई कि भाई ये वाला तुम इधर मारोगे 3-4 मतलब ठीक है, फिर वो चेंज होने लग गया। हम्म। And that's how it grew, yeah. And that would be my advice for anything in life. Just be confident because nobody knows what they're doing. So सही है। everybody just acts like they do. Uh, तो हाँ, वो एक बहुत ही मजे की जर्नी थी, लेकिन उससे वही कि सीखते इतना हो ना आप स्पोर्ट से, मे बी हम्म। लोगों से बात करना, डील करना, दोस्तियां बनाना, ऑल ऑफ दैट ट्रांसलेट्स। टाइमलीनेस बहुत आ हम्म। गई उसकी वजह से, कि ट्रेनिंग इतने बजे है तो इतने बजे, एग्जैक्टली। मेहनत का मकसद और वो सब कुछ, हम्म। जस्ट so much value that game has added to my life. नहीं यार, डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं तो बल्कि जब हम खेला करते, जब हम पीक पे खेला करते थे तो मेरा एक बड़ा स्लीजी सा निकनेम हुआ करता था, जो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, मुझे जानते हैं पुराना, उनको पता है। तो बेसिकली मेरे नाम की वजह से हमेशा ही होता था कि मेरा निकनेम था, उसकी वजह से हमेशा जो है ना क्राउड की मैं नजरों में आ जाता था। अच्छा। और क्राउड मेरी बहुत लेता था यार, मैं आपको ओफो बहुत लेकिन लेता था। सबसे ज्यादा मजा तब भी आता है, मुझे याद है मैं एक पेनल्टी ले रहा था और क्राउड का ये तो मिस करेगा, ये तो मिस, तो जब वो अंदर गई ना फिर जो क्राउड को वो लुक देनी होती है और वो चुप होते हैं, फिर बंदा कहता हाँ, वो जो है फीलिंग है ना, उससे बेहतर दुनिया में कोई फीलिंग ही नहीं है यार। खुदा एक की। एक एक वीडियो भी शायद मेरे पास कहीं पड़ी हुई होगी, पेज शेज पे उधर बॉयज के लगी हुई होगी। हम जीआई के, और वहां पे उनका इंडोर फुटसॉल हो रहा था, हाँ। और हम लोग पेशावर की टीम के साथ, हमारा फाइनल आ गया, और हम लोग वो मैच खेल रहे थे, और पूरे मैच वो लोग मेरी लेते रहे, पूरे मैच दे कॉल्ड मी आउट। मैच में वो मुझे
गालियां कसते रहे, जुगते मारते रहे मेरे नाम पे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, ठीक है यार। हम लोग 1-0 हारे थे, हमने 1-1 किया, हमने आखिरी मिनट्स में 2-1 किया, और naturally everyone just went on and celebrated with the guy who scored the winner. हाँ मैं उस वीडियो में, मतलब मैं डिफेंस पे खेल रहा था, बिकॉज फुटबॉल में हाँ फॉरवर्ड हाँ क्या, मैं डिफेंस पे खेल रहा था, तो सारे लोग भाग के गए हारिस की तरफ जिसने गोल किया, हाँ स्ट्राइकर था, और मैं इधर पीछे मुड़ के ना क्राउड के उसका मजा अलग है भाई, मतलब उसका बहुत मजा है यार, क्योंकि उसकी गेम। क्राउड को भी उस वक्त पता होता है कि ठीक है ये जीत गया हाँ बस। निकनेम था क्या, हाँ। we'll bleep it out but I just want to know what it was. यार मुझे ना फॉर सम रीजन, मेरा मेरा फैमिली में मुझे ना सारे जानू के नाम से तो ठीक इसमें है ऐसा क्या है भाई? यार। अब मैंने बड़ी भाई, मेरा बहुत बैड सीन हो गया था मुझे जिंदगी में, मतलब कि मेरी लड़कियां दोस्त, मेरे लड़के दोस्त, जिधर मर्जी जाओ हर बंदा जानू 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 ही में, मतलब मेरे एक टाइम आया था कि मैंने फैजान पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था नेचुरली। मुझे कोई फैजान कहता था मैं अपना लगा मुंह, हाँ ब्रो क्या हाल है बेटा? मुझे जब तक कोई जानू कहता था तो मैं हाँ, और खुद ही। और मेरी फैमिली, मुझे अम्मी मेरी अभी तक जानू कहती है, मुझे मेरी पूरी फैमिली, ठीक है, वो बस भैंस की दुम, जब आप फील्ड पे जाते थे तो जानू के नाम पास करें, जानू जानू, तो वो फिर ये गए हुए हो पेशावर, ठीक है, और फास्ट में आप बैठे हुए हो, जैसे फैसलाबाद फास्ट के बॉयज आए में, ठीक है, और जानू जानू कर रहे, तो वो तो मुझे, हाय जानू, हाँ ना जानू, बताओ ना, दस ना जानू। तो फिर उस में जब उनको जुड़ता था ना, तो मुझे अच्छा यार एक एक मोमेंट है बस, ठीक है ये आप काट देना, बस उससे आगे बताता हूँ। अच्छा इधर इधर फास्ट फास्ट इस्लामाबाद में मैच हुआ, फास्ट फैसलाबाद के खिलाफ ओलंपियाड हो रहा था, और सही पहिए आए हुए ना फास्ट फैसलाबाद के, भाई मुझे देख के डर लग रहा था, डर लग रहा था उन बॉयज को देख के, हाँ और वो 30-35 लौंडा जमा हुआ है साइड लाइन पे, और इसी तरह उन्होंने जो है, मतलब मेरी, मुझे थोड़ा सा उन्होंने तंग करना शुरू किया, हाँ लेकिन क्या स्वीट बॉयज थे वो, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा तंग करना शुरू किया, मैं अंदर आया, मैंने गोल डाले, 2 गोल डाले, मैंने टीम को जितवाया, उन्हीं बॉयज ने ग्राउंड के अंदर आके मुझे उठा लिया, मुझे उठा लिया, और यूं मुझे 2-4 दफा उन्होंने यूं हवा में फेंका, और पप्पा शेर लगा, ओ पप्पा शेर लगा, आज भी तो वो फीलिंग यार एक बड़ी अजीब सी, मतलब बहुत बहुत हाँ सेटिस्फाइंग, बड़ी ही उस तरह की चीज थी कि यार चलो, हम्म। फिट सीन था, बेहतरीन सीन था। यार वही वो एक फीलिंग, मतलब उस ग्राउंड पे अलग होती है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, आई डोंट थिंक पीपल हु डिडंट प्ले वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट, कि जब वो भी क्राउड जो भी हो, जब आपको मिलती है ना वो एक किस्म की रश हाँ एड्रेनलिन का, तो वो आप हाँ। भूलते नहीं हो, बिकॉज और वही मेरे ये साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ ये मतलब बाकी स्पोर्ट्स में भी आई बिलीव होता है, लेकिन हम्म, फुटबॉल में सबसे ज्यादा होता है। हाँ यार ये इंटेंसिटी, अब ये क्रिकेट में जो है आप, ना, हाँ। क्रिकेट में भी होता है ठीक है, मैं ये नहीं कहना नहीं होता, लेकिन अगर आप हम्म। 12 घंटे से खेल रहे हो तो उसके बाद क्या आप हाँ टू फास्ट पेस गेम होती है, स्पेशली फुटबॉल यार, उसमें तो आप रह जाते हो भाग हाँ भाग के। बिल्कुल ऐसे और ही है। मुझे याद है एक दफा हम खेल रहे थे, गए भाई 60 फुट लंबा बंदा और मैंने उसे मार्क करना था, और मैंने कहा मैं क्या, मतलब उसको आती थी वो धक्का देता था निकल जाता था वो, बहुत ही वो गेम। फिर एक आधी दफा हम इधर ही लोकल खेल रहे थे तो एक कारी साहब आ गए, वो भी वो अलग टांगों पे किके मारे, बस ये भूलती नहीं है ना चीजें ये वाली। सही है तो ऐसा। अ, एक सेकंड, अब है ना हम चलते हैं क्वेश्चंस पे हल्के से, जो वो लोगों ने अच्छा पूछे हाँ थे। जरूर, जरूर से जरूर। मुझे खोलना दे। अच्छा, आधे ज्यादा तो वही हैं जो हमने पूछे हैं, आधे ज्यादा बहुत फजूल हैं। अम, अच्छा हाँ ये इन साहब ने पूछा है, एक सेकंड किधर गया, मैंने गलती से स्किप कर दिया है। खूबसूरत, स्किन रूटीन, डू यू हैव अ स्किन रूटीन? मेरी क्या जिंदगी रूटीन, मुझे तो सुबह उठता हूँ बस मुंह धोता हूँ, और बस कभी कभार रात में सोने से 12 धो लेता हूँ, और यही मुंह आप किस चीज से धोते हैं सर? मुंह में वो एक मेरा है जो मेरी, ये वाकई अच्छा सवाल है,
मेरी असल में वैसे ना ओवरऑल बड़ी शाइनी सी स्किन हुआ करती थी। हम्म तो मेरी एक दोस्त हुआ करती थी यूनिवर्सिटी में, वो बड़ी मेकअप एंथुजियास्ट और वो आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट भी थी। हम्म उसने मुझे कहा यार ये बॉयज के लिए ये फेस वॉश होता है, तुम इससे मुंह धोया करो, तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा ना जो शाइन होता है और ये होता है। बस वो दिन है, आज का दिन है दोस्त, वही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ब्रांड का नाम मैं नहीं लूंगा, या कहते हैं तो ले भी लेता हूँ, कोई इशू नहीं ले है। लें, गेट कीपिंग तो ना करें, हमें भी चाहिए। यार वो गार्नियर यार वो गार्नियर का है टर्बो लाइट मेरे ख्याल अच्छा। से। हाँ हाँ। हाँ टर्बो लाइट है या ऑयल कंट्रोल है, इस तरह का नाम है, लेकिन है ग्रीन और गार्नियर। ब्लैक सा मैंने ख्याल है, मैंने यूज या किया। या हाँ, दैट वन। दैट तीन इज सौ गुड। पचास रुपए का दे। गार्नियर हमें पैसे दे दिएगा इसके बाद। um, what advice would you give to people with skill and passion but no opportunity? स्टिल सॉरी। What advice would you give to people with skill and passion but no opportunity? यार आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन इट कम टू दिस, बिकॉज यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स, यू कैन नॉट लीव देम बिहाइंड। Hmm. बट उसके साथ साथ उस स्किल और पैशन को सपोर्ट करने के लिए एक काम होना चाहिए। इंसान है, कहते हैं कि हम वी ओनली यूज 3% ऑफ आवर माइंड, तो व्हाई नॉट जस्ट टेक बोथ थिंग्स अलोंग until you make it in your passion or something. That's what I did. तो Hmm. चीजों को साथ लेके चलें, उधर से कमाएं, इधर लगाएं, एंड इवेंचुअली यू विल गेट देयर। इंशाल्लाह। ये हुजैफा साहब ने पूछा, आर यू सिंगल? दादा मेरी पूरी दुनिया मुझे जानना शुरू हुई है, बिकॉज शादी के बाद आप मुझे कह रहे हैं। मैं हुजैफा साहब और अपनी दुनिया में घूम रहे। Are you? Does that feel weird being known because of your wife? Like, does it ever like you're known नहीं as यार, her husband? नहीं यार, अब इससे मुझे इसमें बुरी बात क्या है? कोई बुरी बात नहीं है। मतलब आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। मतलब इसमें इसमें क्या बुरी बात होनी चाहिए? जस्ट बिकॉज मैं एक मर्द हूँ, Hmm. तो मैं बात में क्या फील करूँ कि मैं अपनी वाइफ की वजह से जाना जाता हूँ? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मेरे लिए तो बल्कि ये ऑनर की बात है यार, मैं अपनी बीवी की वजह से जाना चाहता हूँ, रादर कि मैं किसी किसी और काम की वजह से जानना चाहता हूँ। आई वुड रादर से कि मेरी बीवी है, माशाल्लाह से इतना अचीव कर जी। चुकी हुई है, मेरी है उसने, और अगर मुझे लोग उसकी वजह से जानते हैं तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आई एम प्राउड ऑफ इट ब्रो। आई हैव नो सच कॉम्प्लेक्सेस इन माय लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह, इजी सीन्स है। माशाल्लाह, दैट्स गुड यार। मुझे अभी आपने कहा ना, ये तो मेरे दिमाग में आया कि अक्सर जो पाकिस्तानी लोग होंगे वो घबरा जाएंगे ये कहते हुए भी। तो आई न्यू यूड बी चिल विद इट, बट नहीं नहीं हाँ। यार, क्यों? मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमें ये चीजें चेंज करने की जरूरत है। हम मुझे तो बल्कि शुरू शुरू में, अभी इतनी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे तो शुरू शुरू में बड़े अजीब अजीब मैसेजेस आते थे। आप अपनी बेगम को ये कपड़े हम्म क्यों पहने देते हैं? आप अपनी बेगम को ये वीडियोस क्यों बनाने देते हैं? ओ भाई, बिफोर शी वॉज माई बेगम, शी हैड, मतलब उसकी पूरी जिंदगी है, हम्म उसने टाइम लगा के ये चीज इतनी बिल्ड की है, और अपार्ट फ्रॉम माई बेगम शी इज अ पर्सन, हम्म शी व्हाटएवर शी वांट। मतलब अजीब सी है थोड़ी सी बात, लेकिन खैर वो, अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि लोगों को कैसे डील करते हैं, अपना कैसा वो करते हैं, करना नहीं चाहिए। एक आपकी शादी हुई है, उससे पहले भी वो एक इंसान थी, उसकी एक रूटीन थी, उसकी एक फैमिली थी, उसके फ्रेंड्स थे। तो अगर वो मेरी सिर्फ शादी हो जाने की वजह से, तो मैं नहीं कहूंगा ना उसको कि यार ये तुम ये छोड़ दो, तुम ये करना शुरू कर दो, तुम वो करना शुरू कर दो। भाई मैंने ब्याह किया है, मैंने कोई अम, अल्लाह माफ करे, दवा छोड़े यार, दवा करे। अच्छा, अब this is a football related question. How do you feel about Ronaldo coming back to United? सर इफ यू गिव मी 1 minute, आई विल शो यू समथिंग। Take your time. Take your time. ओके, एक मिनट दे मुझे। हाँ हाँ।
सर ये देख रहे हैं आप, तो विंटेज। आप ये देखें वाइज यार, I think सर, everybody ये remembers him by this shirt as well. ये 2007 2008 सीजन की जर्सी है, जो जो मैंने 2007 में ही ली थी, Hmm. तकरीबन कोई बहुत दिन पैसे जमा करने के बाद। और ये ओरिजिनल जर्सी है जो उस टाइम पे मिलती भी नहीं थी पाकिस्तान में, तो मैंने Oh. अपने फुप्पो से मंगवाई थी। कुछ मैंने पैसे दिए थे, कुछ उन्होंने नहीं लिए, उन्होंने बस कर दी। ठीक है, तो ये 2007 की मेरे पास जर्सी है, और आई थिंक मैं कपड़े नहीं संभाल सकता हूँ, ये दिस इज द ओनली जर्सी दैट आई हैव जो इतनी पुरानी है। Hmm. और यार, that is so cool. What was your first jersey वैसे, जो पहली आप दिस वन खरीदते थे? वाकई, my हाँ first हाँ one was, मैं गया दुकान में, उस वक्त मुझे टीम्स का भी नहीं पता था, मैंने बस लैम्पार्ड की एक उठा ली और अच्छा, उस तरह की जर्सी हाँ हाँ जो यहीं से लियो यार, वो हाँ तो कोई, वो इंग्लैंड की थी जिसमें वो यहाँ पे नहीं, वो यूं क्रॉस से डला होता था। हाँ हाँ 2006 की, जब ये गोल्डन एज थी, रूनी, हाँ स्कोल्स, हाँ कैरे, लैम्पार्ड, ये सारे फर्डिनेंड, ये सारे साथ खेल रहे थे यार। ये वो हम्म, उस युग की जर्सी थी जिसमें वो सिल्वर कलर का बॉल आया था ब्लैक साइन के साथ। हाँ हाँ उसकी मेरी पहली जर्सी वो थी, और वो भी कोई रेप्लिका ही थी, कोई 3 350 400 रुपए की मैंने खरीदी थी। हाँ। मेरे तो जूते भी शुरू हुए थे, 3-4 रेप्लिका भी थे भाई। इधर जूता मिलता था 10,000 8,000 का, तो मैंने टीएम्पो हाँ उठाए थे, इधर ही करीब स्टोर था, उधर से जाके जो मिला। नहीं, उससे भी हाँ पहले, सर, मुझे तो हम भी वो टॉयलैंड में, मतलब एक वैसी बच्चों की दुकान है, उसमें नकली जूते प्रॉपर, कोई लोगो नहीं, कोई कुछ नहीं, वो इतनी जल्दी टूटे थे भाई, तो लेकिन नहीं सर, मुझे मुझे याद है, हम इधर इधर ही पिंडी में एक जगह है, जिया मस्जिद के नाम से, जिया हम्म मस्जिद के साथ बहुत बड़ा लंडा बाजार लगता है, और वहां पे हम्म जाके हम इसी तरह, और उस टाइम तो मिल भी जाते थे, अब खैर अब मेरा नहीं ख्याल मिलते नहीं मिलते, तो 700 रुपए के 800 रुपए के आपको अच्छे जूते मिल जाते थे, बिकॉज उस टाइम उनको पता नहीं होता था कि ये बेसिकली जूते हैं किसके लिए, बिकॉज उनके नीचे स्टड्स होते थे, तो हाँ नॉर्मल नॉट टेक देम होम, और वैसे उस तरह से नॉर्मल पर्सन वुड नेवर बाय देम। तो वो जो स्टड्स वाले होते थे जूते, वो हम जाके खरीदते थे 700 रुपए 800 रुपए में, और बड़ा बड़ा टाइम गुजारा है उन जूतों में यार, और बहुत टाइम गुजारा। 700-800 यार, गुड डील्स। ये तो आपने हाँ हाँ दिखा हाँ हाँ हाँ, और यार बड़े फिट फिट जूते, मैंने अम्बो के जूते, एडिडास के जूते, प्रीडेटर मैंने अच्छा जूता उठाया हुआ है 800 800 रुपए में। मुझे एक दफा यूं मिली थी सेल, बहुत कमाल, लेकिन दुबई में, उधर उन्होंने क्लियरेंस पे लगाए हुए थे ये, वो जो फर्स्ट क्वालिटी नहीं होती, जो 30,000 के नॉर्मल मिलते हैं, बजिस्टास वगैरह, हाँ वो उन्होंने लगाए हुए थे, हाँ 100 दिरहम से भी कम के लगाए, तो मैंने तो 3-4 उठा लिए। मैंने कहा अब ये तो अच्छा चल तो वो था बस, एक मैंने कहा अपॉर्चुनिटी है। मेरा लेकिन मेरा जो पहला ओरिजिनल जूता था ना, वो मुझे आज भी याद है, वो जब यही रोनाल्डो के टाइम पे, जो जब पहला पहला, आपको याद होगा, मर्क्यूलर आया था ऑरेंज कलर का, हाँ हाँ ऑरेंज हाँ, कलर के ऑरेंज कलर के बाद एक मर्क्यूलर आया था जो कि, पर्पल कलर का भी एक होता था, वो बहुत बढ़िया। हाँ, वो हाँ जूता मैंने लिया था, वो हर बंदे ने बहुत लिया पैसे था जमा भाई, करने के बाद लिया वो जूता था। बहुत चला था। बहुत मैं, ज्यादा चला था। मेरा पहला ओरिजिनल वाला था हाइपर वेनम लिया था, ओ तो वो मेरे पहले था, और मुझे याद है मैं पहन के गया स्कूल, तो एक बच्चा कहता है ये फेक है, मैंने कहा नहीं असली। फिर मैं, मुझे खुद नहीं पता था, मैंने फिर जूते उतार के ना बैग में छुपा दिए कि फेक तो वो भी बड़ा, खैर यार, I think I've taken up enough of your time. It's been a really good time, yeah, having you, talking to Yeah, you. definitely, sir. This And is the first time we are having a conversation, and it हमें कितना 1.5 घंटा तो हो ही गया और पता भी नहीं चला यार। I think so. So it's been a pleasure, yeah. Thank you so नहीं much नहीं for यार, coming on, लाइकवाइज सर, Prashant. लाइकवाइज। थैंक यू सो And मच सर, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह से काम करते रहें, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, और inshallah. हमारी And दुआएं आपके साथ। thank you so much. Also, before we end, we make the person say a random word. तो आपका random word क्या है? रैंडम वर्ड, हसल। Hustle, grind set, hashtag. तो हसल। अगर आपने इधर तक पॉडकास्ट देखे तो आप कमेंट करें हसल। दिस हैज बीन मी विद फैजान भाई।
It's been a pleasure. Thank you so much. Sir, thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.